पर ये है दुबई वाली इनोवा। ये आ गए हम फाइनली दुबई। फ्रेम पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर से नीचे तक गोल्ड प्लेटेड है। ओ भाई जैसे ही मैं इस पे चढ़ा तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो गया और ऐसे आर पार दिख रहा है नीचे तक। बर्थडे पे बुर्ज खलीफा पे वो हैप्पी बर्थडे वाला चलवा दे, हैप्पी बर्थडे अनमोल जायसवाल या इंडियन रखता अगर वो स्वाद सा आ जाएगा भाई साहब, है ना। एंड दुबई का सबसे फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है बुर्ज खलीफा। तो भैया यहाँ पर अपने देश का झंडा लहराना तो बनता ही है ना। एक लौता पॉइंट है जहाँ से आप बुर्ज खलीफा के साथ एक अच्छी फोटो खींच सकते हो। ये है भाई साहब वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट। पर से देखो ना गाड़ियाँ भाई साहब कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में जितना कॉन्क्रीट यूज हुआ ना वो भाई 1 लाख हाथियों के वेट के बराबर है। दुनिया ने भाई कितनी तरक्की कर ली है, मतलब ये दुबई में आके साफ पता चल जाता है। देखो भाई यहाँ पे हम झंडा फहराने लगे और यहाँ की सिक्योरिटी ने आके मना कर दिया, कहते हैं नोट अलाउ। चलो जी फाइनली परमिशन मिल गई है, जो लगा नहीं था बट अच्छे लोग हैं। और यहाँ खड़ी है रोल्स रॉयस, मतलब लगती है भाई कुछ तो गाड़ी है, लेनी है तो यही लेनी है। चलो भाई फाइनली इस वाले होटल से चेकआउट कर दिए क्योंकि हम जा रहे हैं भाई दूसरे होटल। अब ये 5 स्टार होटल था, थोड़ा महंगा था, असल में महंगा था नहीं, हमें तो सस्ता ही पड़ा था। बट फिर भी आप जो दूसरा होटल ले रहे हैं ना वो इससे भी सस्ता है। अब यहाँ पे हमने 2 नाइट्स का स्टे लिया था, वहाँ पे हमारा 3 नाइट्स का स्टे और है। तो लगेज वगेज पैक करके सब कुछ निकल गए हैं और करीम से ही टैक्सी बुला लिया, लेकिन बड़ी वाली मंगवाई है और इस बार आ रही है इनोवा। लेट्स सी इसका फेयर कितना आता है। लगभग यहाँ से 7.6 किलोमीटर है और 9 मिनट दिखा रहा है ड्राइव। वही बुर्ज दुबई के पास ही है जहाँ से हमने आईफोन खरीदा था ना, आपने देखी होगी वीडियो। अगर हो सकता है इसके बाद आए वो या पहले आ चुकी हो, कह नहीं सकते अभी। ये रीगा करके जगह है और यहाँ पे हमने होटल ले रखा था, ये कार्ल्टन पैलेस है 5 स्टार, बट 7,500 रुपए में 2 बंदों का 2 नाइट्स का मिल गया था। पूरा टूर वूर फर्स्ट वाले एपिसोड में दे रखा है मैंने, जो अपना यहाँ का दुबई वाला है। लो भाई आ गई है अपनी कैब और टोयोटा इनोवा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पर यह है दुबई वाली इनोवा। लगेज मंगवाते हैं और डलवाते हैं। अपना लगेज ज़्यादा है ना, इस चक्कर में बुलानी पड़ी, बड़ी वाली इसी में आ जाएगी। छोटी वाली में ज़्यादातर सेडान गाड़ियाँ ही आती है और अपना लगेज नहीं आ पाता। 6-7 सूटकेस है टोटल, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें आ गया अपना सारा लगेज। और जितने भी हमें यहाँ पे भाई कैब ड्राइवर्स मिले हैं ना, ज़्यादातर पाकिस्तान पेशावर साइड के ही है। इंडिया के भी लोग हैं बट पाकिस्तान साइड से ज़्यादा है, मतलब बहुत ही। मैंने 5-6 कैब वाले तो देख ही लिए पिछले 2 दिन में, और ये भैया भी वहीं से लग रहे हैं। यहाँ की और इंडिया की गाड़ियों में ना ज़्यादा फीचर वाइज फर्क नहीं होता, बट एक मेजर डिफरेंस होता है कि स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, अपने इंडिया में राइट साइड। तो अभी मैं जैसे आगे बैठा हूँ तो भाई साहब अजीब सा लग रहा है, जैसे ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, बट आगे स्टीयरिंग व्हील और नीचे कुछ भी नहीं है, गायब है सब कुछ। इस बार जो है वो 8 दिरहम से स्टार्ट हुई है अपनी राइड। क्या फंडा है वो फर्स्ट वाली नहीं, सेकंड वाली वीडियो देख लेना, उसमें बताया हुआ है मैंने, जिसमें हमने आईफोन खरीदा था। और रोड पर भी देखोगे ना 60-70% गाड़ी आपको सिडैन ही दिखेगी। यहाँ पे ज्यादातर लोग वही लेते हैं, ऐसा नहीं है एसयूवीज नहीं है बट ज़्यादा सिडान है। जैसे अपने इंडिया में अब ज़्यादा लोग एसयूवी प्रेफर करते हैं, सिडान कम हो गई है, पहले बहुत हुआ करती थी, बट यहाँ पे अभी भी चल रही है अच्छी बात। यहाँ पर ज़्यादातर रोड्स पे, बिल्डिंग्स पे ऐसे भाई साहब बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई है जिसमें एडवर्टीजमेंट चलती रहती है। एयरपोर्ट में भी आपने देखा होगा और दुबई में भी दिखाया था, हर जगह स्क्रीन लगा रखी है लोगों ने। बाकी यार आज की इस वीडियो में जितने भी मैं प्राइसेस बता रहा हूँ वो सब दिरहम में है, और अभी इंडियन करेंसी के हिसाब से दिरहम का जो कन्वर्जन चल रहा है वो 1 दिरहम में लगभग 23-23.5 रुपए के आसपास। तो आप 23 से मल्टीप्लाई कर देना। और आज हम काफ़ी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस घूमने जा रहे हैं दुबई की। बुर्ज खलीफा उसमें से एक है, दुबई मॉल है, दुबई फ्रेम है। तो 3-4 चीज़ें जितना हो पाएगा टाइम के हिसाब से उतना करेंगे। 12 बजे अभी दोपहर के। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 14 मई 2023। हम हैं अभी भाई दुबई में और आप देख रहे हो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 17, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस ट्रिप में भाई हम अपनी स्कॉर्पियो एन को दिल्ली से चला के ले जाने वाले हैं लंदन तक पूरे 110 दिनों के लिए, जिसमें टोटल हम 23 कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे। तो इस ट्रिप का जो अपना फर्स्ट स्टेप था, मुंबई से गाड़ी ईरान के लिए निकल चुकी है बाय शिप और हम आ गए हैं दिल्ली से दुबई। तो अभी हम दुबई कवर करेंगे, ओमान कवर करेंगे, फिर ईरान पहुंच के अपनी गाड़ी पिक करके रोड ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। और अभी भी काफी लोगों के भाई कमेंट्स आ रहे हैं कि ये रोड ट्रिप कहाँ से हुई अगर आप ईरान ही शिप करके फिर गाड़ी आगे भेज रहे हो। तो भाई देखो सीन ऐसा है कि आपको मैंने फर्स्ट वाले एपिसोड में भी बताया था कि और भी काफी सारे रूट्स हैं, बट वो रूट्स अभी फिलहाल में बंद है, या तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है हमारे पास जाने की। तो इसलिए एक लौता रूट यही बचता था कि गाड़ी को ईरान शिप करवाओ और ईरान से गाड़ी से फिर कंटिन्यू करो। अब देखो अगर आप
चाइना वाले रूट से या पाकिस्तान वाले रूट से भी जाओगे तब भी यूरोप का जो फ्रांस है, फ्रांस से आपको लंदन तक फेरी से ही जाना पड़ेगा, मतलब समुद्र से। तो इन शॉर्ट भाई वो भी दिल्ली से लंदन तक बाय रोड तो बना नहीं, उसमें भी आप फेरी यूज़ कर ही रहे हो, गाड़ी फेरी पे ही जाएगी। तो रास्ता तो कोई भी नहीं है फेरी से, इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए आपको समुद्र का यूज़ करना ही पड़ेगा, मतलब और कोई जा रहा ही नहीं है। मतलब आप ये थोड़ी कि पानी में से चढ़ा के चले जाओगे ना। तो हमारे केस में ये है कि हमने बस पाकिस्तान को स्किप कर दिया, बीच में वीज़ा नहीं मिल सकता था क्योंकि इसी चक्कर में हमें ईरान शिप करनी पड़ी गाड़ी। तो बस वही बात है भाई, गया कोई किसी भी रूट से हो, प्रॉपर रोड से तो हुआ नहीं है, गाड़ी एक ना एक बार तो फेरी में चढ़ेगी, चाहे कोई भी रूट ले लो आप। दुबई इतना ज्यादा ना वो हो चुका है डेवलप, बट अभी भी देखो आउटर्स में ना काफी डेवलपमेंट बची है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अभी बनेगी, है जितना एरिया है ना सारा भर जाएगा कुछ सालों में। आ गया भाई अपना होटल, नाम है सिटी मैक, अंदर की तरफ ही पार्किंग है, यहाँ पे लगेज उतार के चेक इन करना है। बुकिंग तो मेक माई ट्रिप से करी गई थी, पेमेंट हो रखी है। दुबई में ना एक सिटी टैक्स करके चीज़ होती है कि आपने जो बुकिंग कर रखी है ना उसके अलावा भी छोटा सा अमाउंट होता है। जैसे पिछले होटल में 2 नाइट का लगभग था 60 दिरहम, यानी कि 1200-1300 रुपये, तो वो आपको होटल में पे करना पड़ता है इन कैश। चलो भाई चलो सामान निकाले, कितना हो गया टोटल भाई अपना? वहाँ से 25 दिरहम बना है, वही 600 रुपये के आसपास। पाकिस्तान से आप बांग्लादेश से? अच्छा, पहले भैया मिले बांग्लादेश से। बहुत भीड़ हो रही है भाई क्योंकि चेकआउट का टाइम है ना 12 बज रहे हैं। शायद हमें चेक इन 2 बजे ही मिलेगा, लिखा तो ऐसे ही है, पूछ लेते हैं फिर भी। तो भाई चेक इन तो 2 बजे ही कह रहे हैं वो, बट वो कह रहे हैं उससे पहले अगर रूम साफ हो गया, क्योंकि लोग चेकआउट कर रहे हैं अभी, तो फिर वो जल्दी दे देंगे। अभी आप देखोगे ना यहाँ पे ये सारी भीड़ चेक इन की है, बट आप तो चेकआउट कर रहे हो ना। ये भाई लोग अपने लुधियाना से मिले हैं यहाँ पे। और अभी भाई हम टिकट्स का देख रहे हैं क्या सीन है, क्योंकि बुर्ज खलीफा की टिकट इस टाइम पे महंगी हो रखी है, पहले बहुत सस्ती थी और उस टाइम पे मैंने मेक माई ट्रिप से करी थी, अब मेक माई ट्रिप पे भी महंगी है। तो अभी एक ये वेबसाइट मिली है इनकी, दुबई टिकट्स करके, शायद से ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें ना काफ़ी सारे अलग अलग टिकट्स के प्राइजेस भी है और कुछ पैकेजेस भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये देखो कॉम्बो में बुर्ज खलीफा प्लस में एक्वेरियम 295 दिरहम का है। इसी में से ना कुछ अच्छा सा देख लेता हूँ, क्योंकि जाना तो सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे है, तो उस हिसाब से पैकेज में अगर सस्ती डील पड़ रही होगी तो यहीं से लेके ख़त्म करो। यार एक चीज़ और पता चली, अगर आपके पास US, UK या शेंगन वीज़ा है ना तो आपको दुबई वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से, सीधा आप एयरपोर्ट पे आओ यहाँ पे दुबई के और वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये बात इन भाइयों ने अपने को बताई थी। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे ना ये तो लिखा है कि मिल जाएगा, बट ये नहीं लिखा कि फ्री है या नहीं है। तो अगर किसी को इस बारे में नॉलेज हो तो बता देना ज़रा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ही पता चल जाए और दूसरों को भी पता चल जाए। ये तो कंफर्म है कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, बट फ्री मिलेगा या पैसे देने पड़ेंगे उसका नहीं करना। टिकट्स के लिए एक तो मैंने ये बताई बाय हेड आउट, ये ऑफिशियल नहीं है, इनकी एक शायद से ऑफिशियल ऐप है ये वाली, जिसका नाम है डू ज्वाइन, भैया नहीं बताइए ये भी। तो इसमें ना देखो भाई, अगर हम 3 चीज़ों का अलग अलग बुकिंग ले रहे हैं, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, ये बुर्ज खलीफा सुबह वाली है, अगर सुबह जाओगे ना तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन शाम वाली है 250 दिरहम की, और दुबई एक्वेरियम, तो ये तीनों कैलकुलेट करके भाई हमें पड़ रही है 418 दिरहम की। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो अगर 23.37 से, तो इतने 9700 रुपए की एक बंदे की टिकट है तीनों जगह की। बट ये जो हेड आउट वाली वेबसाइट है ना, इसमें एक तीनों का कॉम्बो मिल रहा है 354 दिरहम का, यानी कि 8200 रुपए का, तो 1-1.5 रुपए कुछ बच रहे हैं। इसी से ही भाई बुक कर देते हैं, यहाँ पे जाओ। मैं ना मुझे एक कंफ्यूजन थी कि अगर जैसे हम तीनों की बुकिंग कर रहे हैं कॉम्बो वाली, तो क्या तीनों जगह एक ही दिन जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है भाई, आप तीनों का अलग अलग डेट और टाइम सेट कर सकते हो कि मान लो बुर्ज खलीफा आज के लिए लेनी है तो आज सेलेक्ट कर लो, एक्वेरियम कल जाना है कल के लिए कर लो, और परसों आपको फिर दुबई फ्रेम जाना है उसके लिए कर लो। तो यहाँ पर देखो तीनों के ही ऑप्शन आ गए हैं, बट हम आज ही जाने वाले हैं तीनों, इसलिए आज की बुक कर लूंगा। एक ही दिन में आराम से ये तीनों चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा दूर भी नहीं है। अच्छा, जो अपना दुबई एक्वेरियम और दुबई फ्रेम है ना, इसमें कोई भी टाइम नहीं होता, आप एक ही टिकट लेके पूरे दिन में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक जा सकते हो, किसमें? दुबई फ्रेम में, और दुबई एक्वेरियम में सुबह 10 बजे से रात के 10-11 बजे तक है। बाकी बुर्ज खलीफा का आपको चूज करना पड़ता है। तो आज हमने 14 मई को शाम को 5 बजे का कर लिया। ये करते हैं नेक्स्ट भाई। अभी देखो टोटल जो है हमें 2 बंदों का 856.78 दिरहम का पड़ रहा है, और डिस्काउंट भी मिला है 36 दिरहम का, पर ये फीस भी जुड़ी है 5 दिरहम की किसी चीज की, तो सही है यार 856। नहीं भाई अभी ये फाइनल अमाउंट नहीं है, तो ज्यादा बन रहा है। अभी एक प्रोमो कोड लगाना है UAE 10। नहीं भाई सब ये नहीं लग रहा, पता नहीं महंगा पड़ रहा है। ऊपर तो दिखा रहा है UAE 10 लगाने का, देखो यहाँ दिखा रहा है, पर नीचे चेकआउट पे नहीं आ रहा। फाइनल भाई ये जो डू ज्वाइन करके ऐप है, इसी से हमने ले लिया है। दुबई एक्वेरियम की मिल गई है, दुबई फ्रेम की मिल गई है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर्स की मिल गई है 16 तारीख की, आज की नहीं मिली। इसकी भाई बहुत तगड़ी वेटिंग है, तो बहुत पहले ही आप बुक करवा के आना। अब 16 मई के बाद सीधा पता है 22-21 मई की मिल रही है, तो इसलिए बुकिंग हो तो अच्छा है। और बुर्ज खलीफा की मिल गई, तो अब ये चेकआउट करे तो 1013 दिरहम का। ये पॉइंट्स कह रहा है यूज करने के लिए, कर लेते हैं।
थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया 4 दिरहम का, पे कर देता हूँ भाई। 2 लोगों की है, अच्छा ये 1000 में। ये ऑनलाइन पेमेंट है, कार्ड वार्ड से कर देता हूँ फटाफट से, कहीं सोल्ड आउट हो जाए वो म्यूजियम की। चारों चीज़ों की भाई बुकिंग हो चुकी है और FI वाले कार्ड से पेमेंट करी तो 23,173, यानी कि वही 23,000 राउंड ऑफ में लगा लो, इतने लगे। ठीक है भाई, दुबई महंगा हो गया है कोविड के बाद से, पहले टिकट सारी सस्ती थी बट अब कोई नहीं, जाना तो है। और भाई 2:03 हो गए, अभी तक भीड़ खत्म नहीं हुई, ना ही हमें रूम मिला। गया अभिषेक पता करने, होपफुली जल्दी मिल जाए। तो हम 3 साढ़े 3 बजे तक दुबई फ्रेम जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि शाम को फिर बुर्ज खलीफा में लेट ना हो। भाई रूम मिल गया 2:30 बजे जाकर, मतलब हद हो गई। अभी रूम टूर नहीं दूंगा, ठीक ठाक रूम है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में रूम टूर दे दूँगा अच्छे से, ठीक है। अभी तो फिलहाल भैया निकल रहे हैं, बस लगेज आ जाए, जैसे ही लगेज आएगा कट लेंगे यहाँ से फुल स्पीड में। A few minutes later। लो भाई अपनी कैब आ गई है फाइनली। हमारे इस वाले होटल से दुबई फ्रेम एग्जैक्टली 2.5 किलोमीटर है, बट मेट्रो का बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि पहले यहाँ से वॉक करके जाओ 600-700 मीटर, फिर मेट्रो से जाओ, फिर मेट्रो से भी वॉक करके जाना पड़ता है, क्योंकि दुबई फ्रेम के आसपास है नहीं कोई भी। इसलिए हमने सोचा सबसे बेस्ट है टैक्सी ले लेते हैं। एंड वही करी मैप से करी तो लेक्सस आई है फिलहाल, देखते हैं कितने लगते हैं भाई 2.5 किलोमीटर। ये लेफ्ट में भाई आ भी गया दुबई फ्रेम। ये देखो दुबई में ना आप होटल से चीज़ों को देखोगे ना, बहुत सब कुछ पास पास लगेगा, और एक्चुअल में पास है भी, बट जो यहाँ का रोड मैप है ना भाई, वो काफ़ी ना ऐसे घूम घूम के है, तो जिसकी वजह से गाड़ी से टाइम लग जाता है। अभी अगर डायरेक्ट पैदल रास्ते हो ना, तो बीच बीच में से छोटा पड़ेगा बहुत। ये है जी दुबई का फेमस दुबई फ्रेम। पिछली बार 2020 की ट्रिप में ये मैं कर नहीं पाया था, मतलब जा नहीं पाया था यहाँ पे, शायद से उस वक्त था नहीं, ये 2018 में हुआ है या 20 में हुआ, मेरे को पता नहीं है, बट नहीं हो पाया था उस वक्त, बट आज फाइनली जाएंगे। भाई साहब हो टोटल 22.5 दिरहम का बिल आया अपना, और कार्ड मशीन नहीं है, सिर्फ कैश देना पड़ेगा। ये लो भैया एग्जैक्टली थे। ओके जी, थैंक यू। एक्सेस मुझे लग रहा है गलती से इसलिए आ गई क्योंकि मैंने कुछ और ही बुक कर दिया कंफर्ट करके, उसमें करीम में। आप नॉर्मल वाली मंगवाना, वो सस्ती पड़ती है। इसका बेस फेयर ही 20 दिरहम से स्टार्ट होता है, और वो वाली जो है वो बेस होता है 12 से शुरू, और अगर आप हाथ दे के टैक्सी रोकोगे तो 5 दिरहम से। तो मेरे को लग रहा है मेरे होटल से यहाँ तक का खर्चा मैक्स टू मैक्स 10-11 दिरहम आना चाहिए था, बट ये लेक्सस आई थी, इसकी वजह से थोड़ा। कोई नहीं भाई, ये आ गए हम फाइनली दुबई फ्रेम। एंड भाई प्रॉपर यहाँ पे पार्किंग वार्किंग सबका जुगाड़ है, ये बस भी रुकती है, यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो। हमने तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन लिया, यहाँ भी फोटो खिंचवा सकते हैं मस्ती। और आज हम दोनों ने भाई ये वाली अपनी नमस्ते लंदन वाली टी शर्ट पहन ली है, दिल्ली टू लंदन बाय रोड। भैया बुर्ज खलीफा के नीचे झंडा भी तो फहराना ना इंडिया का, तो यही टी शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है देखो नमस्ते लंदन। तो वैसे तो यहाँ से ले लो भाई, वरना तो डायरेक्ट हमारे पास तो देखो है ही व्हाट्सएप पे, इनको दिखाएंगे और सीधा अंदर। प्लान वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ही बस देख के अंदर भेज दिया है। और वैसे भी ये नॉन रिफंडेबल होती है और सिंगल डे की होती है, तो एक बार बस एंट्री आप लेके खत्म बात। एक बार मतलब कि जब स्कैन नहीं हुआ तो चाहे 2-3 बार घुस जाओ बाहर निकल जाओ, घुस जाओ बाहर निकल जाओ। शायद जब मेन दुबई फ्रेम के लिफ्ट से ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पर शायद से ये स्कैन करेंगे। तो ये बाहर का पूरा कंपाउंड है, ड्रिंकिंग वाटर भी है, आप ठंडा पानी भर सकते हो मस्त अपना। मैं तो अपनी बोतल ही कैरी कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे पानी बहुत महंगा है, उससे अच्छा अपनी बोतल लाओ, जहाँ पे भी पानी मिले वहीं भर लो। वही तरीके से देख लो पेड़ वेड़ पूरे हिल रहे तगड़े। इस वाले रास्ते में चलना, और ये अच्छा भाई पेड़ वेड़ लगा दिए इन्होंने ताकि छांव रहेगी यहाँ पर प्रॉपर। ये वाला पॉइंट सही लग रहा है भाई, यहाँ खड़े होके ना आप फोटो ले सकते हो दुबई फ्रेम के साथ, बट अभी धूप बहुत तेज है। ये जो आप गोल्ड कलर का देख रहे हो भाई, ये पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर से नीचे तक गोल्ड प्लेटेड है। सोचो पास आके पता चल रहा है क्या ह्यूज स्ट्रक्चर है भाई। 2 यहाँ से अपनी एंट्रेंस है और यहाँ पे स्कैन होती है। गोल गोल घूमने वाले हो एंड अंदर भी भाई सब लाइन लगी पड़ी है, मेरे ख्याल 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे ऊपर जाने में। ओहो देख रहे हो भाई साहब क्या मस्त डिजाइन है ऊपर, और वहाँ लाइट देखो। यहाँ पे भाई ग्रीन स्क्रीन पे फोटो लेते हैं, जिससे कि ना दुबई फ्रेम के आगे आपको लगा देंगे, चिपका देंगे। हाउ मच फॉर दिस? ओके यहाँ पे इन्होंने ये पर्ची दी है, तो बेसिकली अगर आपको फोटो खरीदनी है, पता नहीं कितने की है, तो ये आप पर्ची दिखा के ले सकते हो। यहाँ से एंट्रेंस है। ओहो हो भाई साहब देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, फादर ऑफ दुबई। पहले तो है भाई बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन, जहाँ पे दुबई की पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि पहले दुबई कैसा था। ये देखो रेगिस्तान हुआ करता था दुबई पहले पूरा, और अभी कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है सोचो। सेम टू सेम इधर भी बना हुआ है। यहाँ पे देखो पुराने जमाने की काफी चीजें रखी हुई है, लोग कैसे खाना पकाते थे, एंड फेमस हुक्का भी। यहाँ पे ना पूरी की पूरी वाइब पुरानी दुबई की दे रखी है, देखो है ना, मिट्टी के घर जैसे होते थे। सिलाई मशीन देखो भाई बिल्कुल इंडिया जैसी है। यहाँ पे देखो भाई दुबई के पुराने बर्तन रखे हैं दुबई के। इधर चद्दर ब्लैंकेट्स है, एंड इधर एक पूरी की पूरी भाई मसालों की दुकान है। दुबई का 1960 का प्लान या पूरा नक्शा देख लो कैसा था। ये लिफ्ट है जो हमें दुबई फ्रेम के टॉप तक ले जाएगी, 48th फ्लोर पे जाएगी भाई ये लिफ्ट हमें लेके। सेम बुर्ज खलीफा वाले ही है, मतलब फ्लोर कम है ऑब्वियसली, बट ऊपर तो जाना ही है।
लो जी लो, पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप यानी 48th फ्लोर पे। ये है जी दुबई फ्रेम का टॉप, 48th फ्लोर है। देख ही सकते हो भाई कितना ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं एंड 150 मीटर की हाइट पे है भाई साहब। हो सामने वो रहा ऊंचा सा बुर्ज खलीफा। दुबई फ्रेम जो है ना भाई इसलिए फेमस है क्योंकि इसके एक साइड पे आपको ओल्ड दुबई देखने को मिलती है एंड एक साइड पे न्यू दुबई देखने को मिलती है। जैसे ये पूरा एरिया है तो उधर की साइड जो है वो पूरा न्यू दुबई है एंड इधर की साइड जो है वो पूरा ओल्ड दुबई है। ये देखो जैसे अभी हम सेंटर में है तो जो वो वाला साइड है वो पूरा ओल्ड दुबई है, ये वाला साइड आप देखोगे तो पूरा न्यू दुबई है। न्यू दुबई में भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, बुर्ज खलीफा है। इस साइड पे पूरा है भाई ओल्ड दुबई, मतलब कोई भी आपको ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगी, सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स या घर है। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ भाई, ये वाला जो रास्ता बना हुआ है ना ये बीच बीच में फोगी हो जाता है और एकदम से पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ओ भाई जैसे ही मैं इस पे चढ़ा तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो गया और ऐसे आर पार दिख रहा है नीचे तक। डर तो नहीं लग रहा इतना ज्यादा, अब ये फोगी हो गया। ऐसे ये पूरा रास्ता बना हुआ है यहाँ से वहां तक का। भाई में डर नहीं लग रहा यार इस पे ज्यादा खड़ा होके, मतलब हाइट ऑब्वियसली बहुत ऊंची सी है बट ऐसा जितना फील नहीं हो रहा कुछ। यहाँ पे देखो छोटी सी शॉप बनी हुई है खाने की, अपना मफिन्स वगैरह मिल रहे हैं। ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें देख रहे हो भाई साहब, ये भी अजीबोगरीब से इसमें चीजें चल रही है। और ऊपर भी भाई साहब मतलब लाइटों का ना प्रॉपर ध्यान रखा गया, देख रहे हो बार बार चेंज हो रही है। एक और आ गई भाई, ये देखो शॉप, यहाँ से भी खाने का ले सकते हो बट ऑब्वियसली भाई बहुत महंगा होगा। एक ये मशीन लगी हुई है सोवेनियर्स के लिए। ये जो स्क्रीन्स लगी हुई है ना यहाँ पर आप डिटेल में दुबई देख भी सकते हो, ओल्ड दुबई न्यू दुबई पूरा। दुबई के फ्यूचर प्लान्स ना भाई अनोखे ही होते हैं। 2030 तक ये देखो क्या करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ, मतलब पूरा ऑटोनोमस बनाना चाहते हैं भाई। पूरा नहीं मतलब 25%। बात है ना, सोच होनी चाहिए इंसान की ज्यादा ऊंची। सोच ऊंची होगी ना तो काम भी ऊंचे हो ही जाएंगे। अब सोच ही पहले आप नीचे रखोगे तो फिर बड़े काम होंगे कहाँ से, है ना। हमने दिल्ली टू लंदन बाय रोड भाई साहब हिम्मत चाहिए, सोचा इतना ज्यादा। अब सोच ऊंची रखी तो आज फाइनली भाई वो ट्रिप हो पा रही है, शुरू तो हो गई है तो अभी ऑब्वियसली करके ही आएंगे। बस वही है, मैं भी आपको यही कहूँगा भैया जिंदगी में सपने ऊंचे रखना, सोच ऊंची रखना। इतना सोच लो भले उतना ना हो बट उसका कुछ % तो हो ही जाएगा, तो इसलिए जितने ज्यादा सोचोगे अच्छा रहेगा। बाकी अभी चलते हैं भाई यहाँ से जाके अपना वो टोकन नंबर दिखाते हैं और फोटो देखूंगा पहले, अगर अच्छी आई होगी तो खरीद लूंगा। किसी से मैंने पूछा वो 100 दिरहम बता रहे हैं, मतलब 2200। वैसे तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं बट अगर अच्छी फोटो हुई तो पक्का लूंगा, नहीं हुई तो फिर छोड़। उधर की साइड से एंट्री ली थी हमने लिफ्ट से एंड घूमते 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 यहाँ से एग्जिट है इस वाली लिफ्ट से। नीचे लाइन में 5 मिनट लगे होंगे हार्डली और ऊपर 15-20 मिनट का ही है। रुकना चाहो तो आधा घंटा वीडियो कोई कुछ रहेगा तो, बाकी हमें तो 15 मिनट ही लगे फोटो वीडियो लेने। लिफ्ट में भी नीचे भाई सब रंग बिरंगी टाइल्स लगा रखी है। Wanna be best friends, I just wanna be a damn girlfriend. What I gotta do to make you face the truth? You didn't act like a friend that night, maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? So why you trying to hide your curiosity? ओ भाई साहब ये देखो यहाँ भी पूरी लाइटें शाइटें ओए होए गजब। इस वाले प्रोजेक्टर स्क्रीन्स में भाई दुबई का पूरा फ्यूचर प्लान दिखाया जा रहा है। नहीं भाई फ्यूचर प्लान नहीं है, कुछ और ही है शायद। यहाँ पे फोटो ले सकते हो आप। ये देखो भाई साहब कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ से नीचे से हम ऊपर आए थे, ये मैंने आपको दिखाया था। चलो जी दुबई फ्रेम इतना ही था, यहाँ से टाटा बाय बाय बाहर। तो यहाँ पे नीचे आके ये देखो सोवेनियर शॉप्स है और जो फोटो क्लिक हुई थी ना शायद यहीं से मिलेगी। फोटो तो देख ली भाई बिल्कुल बेकार थी, 100 दिरहम में दे रहे थे, मतलब 250 रुपए की। बाकी यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह आप लेना चाहो बहुत महंगे होंगे, भाई लो तो ज्यादा बढ़िया, मार्केट से इससे आधे से भी आधे रेट में मिल जाएंगे। इस तरह का फ्रेम दे रहे थे 100 दिरहम का, बट फोटो ना बड़ी आर्टिफिशियल सी लग रही थी इसलिए नहीं लिया। वैसे आप इसकी इंडिविजुअल टिकट लोगे ना तो 50 दिरहम की है, यानी कि 1100 या 1200 रुपीज की बस। तो अच्छा है भाई, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए बिल्कुल। इसी के बाहर भाई ये गार्डन सा बना हुआ है, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं छाँव में। एंड यहाँ से हमें जाना है भाई बुर्ज खलीफा और करीम दिखा रहा है भाई यहाँ से सबसे सस्ती वाली 27 दिरहम की। मुझे लग रहा है मैंने गलती से पहले ना ये कर दी थी कंफर्ट वाली, इसलिए ये इतनी महंगी है। और इसमें क्या है प्रीमियम वाली गाड़ी आती है लेक्सस जैसे, और ये देखो 36 दिरहम दिखा रहा है। तो अभी भाई नॉर्मल ये वाली करेंगे टैक्सी। चलो जी डन। एंड दुबई की भाई जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना यहीं पे ही मेट्रो नहीं है, मतलब यहाँ से भी बहुत दूर है मेट्रो स्टेशन। तो इसी चक्कर में भाई यहाँ से बुर्ज खलीफा कैब करके जाना पड़ रहा है। फिर जो दुबई मॉल जाती है मेट्रो उसमें भी भाई इतना चलना पड़ता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। तो मेट्रो का नेटवर्क इनको थोड़ा और अच्छा करना चाहिए, स्पेशली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर। बट कोई नहीं, अभी फिर करीम ही करते हैं। 2 लोग हैं हम इसलिए थोड़ा भाई हिसाब किताब सही पड़ रहा है। अकेला कोई बंदा आए तो टैक्सी में ही लुट जाएगा। कैब आ गई है भाई अपनी, और बुर्ज खलीफा की तरह ही ना इसके बाहर भी फाउंटेन शो चलता है और म्यूजिक के साथ। इतना खास नहीं है, बुर्ज खलीफा वाला तो तगड़ा है भाई, वो भी दिखाएंगे, चिंता मत करो। और ये देखो बस है, इलेक्ट्रिक है शायद से, ये आपको अंदर ही घुमाती रहेगी। So why you trying to hide your
ये भाई पूरा न्यू दुबई शुरू हो चुका है एंड ये रहा अपना जिवोरा होटल जहाँ पे मैं पिछली बार रुका था, मस्त एकदम। एंड इसी रोड पे आगे आ जाएगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जाने के लिए जब भी आप कैब करो ना तो दुबई मॉल की करना, क्योंकि मॉल के अंदर से ही एंट्री है बुर्ज खलीफा की। बाहर जो बुर्ज खलीफा है उसमें सिर्फ होटल्स वालों को जान देते हैं ना, जिन्होंने रूम बुक किया हुआ है, उनके लिए ही एंट्री है सिर्फ मेन बुर्ज खलीफा से। तो अगर आपको एज अ टूरिस्ट जाना है 124 या 125 फ्लोर पे जो हमने टिकट ली है, दोनों ही फ्लोर का एक्सेस है, उसके लिए दुबई मॉल जाके फिर वहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी। और कुछ खाने का देख लेंगे दुबई मॉल में ही, अभी मिल गया ठीक है, क्योंकि हमारी 5:30 की टिकट है तो उससे पहले आधा पौना घंटा होगा, जल्दी जल्दी खा लेंगे। पहुँच गया भाई मेन बुर्ज खलीफा और ये लेफ्ट में हमारे दुबई मॉल है। अगर आप मेट्रो से आते हो ना, दुबई मॉल वाली मेट्रो पे उतरोगे तो ये पूरा पाथ देख रहे हो आप, ऊपर से जा रहा है 2.5 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का पूरा पैदल रास्ता है, दुबई मॉल के अंदर छोड़ता है आपको ये। और अगर ये 4 किलोमीटर नहीं चलना तो सीधा सीधा टैक्सी में बैठना, 500-600 रुपये खर्चना और दुबई मॉल के बिल्कुल एंट्रेंस पे उतरना, वहाँ पे बढ़िया रहेगा, चलना नहीं पड़ेगा। 29 दिरहम लग गए भाई वहाँ से यहाँ तक। यहाँ छोड़ा है हमारी टैक्सी ने। अगर आप सामने जाओगे तो वहाँ से है दुबई फाउंटेन का रास्ता, बट अभी नहीं जाना, हमें जाना है इधर भाई कि ये है दुबई मॉल का रास्ता। वो देखो वो लिखा हुआ, यहीं पे खाने पीने की मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे तो भाई बिरयानी, फ्रूट, समोसा, पैटीज सब कुछ ही है। बैठने का भी है भाई, बाहर जुगाड़, यहीं बैठ जाते हैं। टोटल भाई ये 4 चीजें 25 दिरहम में आई है, यानी कि 600 रुपए की। एक ये पल्म केक लिया भाई 2 दिरहम का, 46 रुपीज। हाउ मच फॉर दिस वन? 1.5 लीटर वाली बोतल है 5 दिरहम की। यहाँ पर यही सेम बोतल सेम ब्रांड की भाई सुपरमार्केट से 1.5 दिरहम की थी और यहाँ पर 5 दिरहम, डबल से भी ज्यादा, 3 गुना से भी ज्यादा। गलत आ गए थे इधर, ये पार्किंग की तरफ नहीं जाना था भाई, उधर जाना था जहाँ पे वो लिखा था ना दुबई फाउंटेन, उधर ही की साइड ही से ही जो है रास्ता है अपना बुर्ज खलीफा का। लो भाई पहुंच गए हैं। यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे ही जो है टिकट्स मिलती है अगर आपने नहीं ली। जैसे मैंने आपको बताया हम तो ऑनलाइन बुक करके आए हैं। यहाँ पे जो वैसे ऑफिशियली टिकट्स है वो सुबह वाली है 150 दिरहम की, और जो इवनिंग वाली है वो है महंगी 249 दिरहम की, मतलब कि लगभग 5,500 रुपए के आसपास। तो मेरे हिसाब से घूमोगे तो सब जगह ही पैकेज ले लेना, सस्ती पड़ जाती है। एंड ये टिकट काउंटर के जस्ट सामने ही है, ये लिखा हुआ है एट द टॉप बुर्ज खलीफा। यहाँ पे लाइन में लगना होता है, टिकट दिखानी होती है। इसी के बाहर एक ये मिनिएचर बुर्ज खलीफा बना हुआ है, ऐसे पतले पतले गोल्ड की स्टिक्स का, मतलब रियल गोल्ड नहीं है, गोल्डन कलर है बस। चलो भैया लाइन में लगते हैं यहाँ पे और अंदर चलते हैं। तो यही फोन में जो अपने टिकट है यहाँ पे दिखानी है, वो अलग अलग रो बनी हुई है, किसी को उधर से भेज रहे हैं, किसी को इधर से। तो वो जो 1 और 2 लाइन थी उनके पास शायद से टिकट नहीं है या फिर पता नहीं क्या सीन है, बट अपने को 3rd लाइन में भेजा है। बुकड एंड शायद से कंफर्म्ड भी है, तो ये डायरेक्टली दिखाने पे भेज देंगे। यहाँ पे जो है वो टिकट दिखाई है एंड उसके बदले ये पास दे दिया गया है, और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है 14 मई 5:30 बजे। तो इसको लेके हमें जो है वो जाना है एंट्री के लिए। ऐसा पता नहीं हर जगह रंग बिरंगी लाइटें क्यों है, वहाँ भी थी, यहाँ भी देखो ब्लू पिंक पूरा जगमगा सा रखा है। एंड यहाँ पे भी लाइन है, मतलब वही है बैचेज में छोड़ते हैं 10-10 लोगों के शायद से, क्योंकि लिफ्ट है भाई साहब यहाँ पे, और यही लिफ्ट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट भी है, क्योंकि 140 मेरे ख्याल 145 फ्लोर तक जाती है। बट हमने जो टिकट खरीदी है उसमें हम सिर्फ 124 एंड 125 फ्लोर तक ही जा सकते हैं। उससे ऊपर एक रेस्टोरेंट है 140 में, और एक स्काई डेक करके है, उसकी अलग टिकट अगर आप लेना चाहते हो। वो स्लाइड वगैरह आपने देखा होगा ना शीशे वाली इंस्टाग्राम पे, वो यहीं पे ही है 140 या 144 फ्लोर। वहाँ जा नहीं रहे फालतू का पैसे खर्चने हैं, सिर्फ 124 पे जाते हैं। और सच्ची बताऊँ ना भाई, ऊपर जाके कुछ नहीं है, सिर्फ पूरी लाइफ में एक ही बार आओ तो फ़ायदा है। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने का, बस आप लोगों के चक्कर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार देख लीजिए भाई, ऊपर व्यू ही तो दिखता है और कुछ नहीं दिखता। सनसेट देख लेंगे और उसके लिए 5-5.5 हज़ार रुपये खर्चना दूसरी बार वर्थ इट नहीं है। अपना तो कॉन्टेंट है भाई, क्या करें, इसलिए खर्च दिया। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो लगेंगे भाई हमारा नंबर आने में। यहाँ पे भाई साहब फाइनल वाली स्कैनिंग हो रही है अपनी टिकट्स की, एंड ऊपर जो जो लोग फोटो ले रहे हो और ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं ना, उनके पोस्ट को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ स्कैन करवानी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा प्रॉपर, वो अलग अलग है दोनों का डिजाइन। सिक्योरिटी चेक के लिए बैग में से सारा तारे वारे निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैं ऑलरेडी कैमरा सब निकाल के ही आया था, क्योंकि यहाँ पे फिर फोन चेकअप करवाएगा। यहाँ पे भी वापस से वही भाई ग्रे स्क्रीन के आगे फोटो लेते हैं और फिर आपको चिपका देंगे बुर्ज खलीफा के आगे, और उसके मांगेंगे फिर 100 से 200 दिरहम। एंड वापस से ये कार्ड मिल गया, इसको दिखा के हम अपनी फोटोज देख सकते हैं। दुबई फ्रेम में भी अच्छी नहीं आई थी, अगर यहाँ अच्छी आई होगी तो यहाँ ले लूँगा। यहाँ पर एक और बुर्ज खलीफा का मिनिएचर बना हुआ है, एंड इसमें तो भाई साहब अलग से लाइटें फ्लो कर रही है। दुबई में ना आपको बहुत ही ज्यादा अतरंगी और रंग बिरंगी सी चीजें देखने को मिलेगी। देखो प्रोजेक्टर को इस पे जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है भाई, हाथ हिलाने को, ओ देख रहे हो भाई साहब, ये क्या हो गया, जादू।
भाई ओ हो खतरनाक, पूरा ये भी जगमगा गया हाथी लाने से। ओ अच्छा, तो लिखी भी आ रही है, चीजें पढ़ सकते हो। मेरा भाई सपना है कोई मतलब ना ऐसे मेरे बर्थडे पे बुर्ज खलीफा पे वो हैप्पी बर्थडे वाला चलवा दे, हैप्पी बर्थडे अनमोल जायसवाल या इंडियन बैग पे, अगर वो स्वाद सा आ जाएगा भाई साहब, है ना। क्योंकि अभी तक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का होते हुए देखा है, ऐसे सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह। मेन गैलरी में आ गए हैं जहाँ से फाइनली आगे की तरफ से हमें एंट्री मिलेगी। एंड यहाँ पे काफी सारी स्क्रीन्स लगी हुई है जिसमें दुबई के बारे में बताया गया कि 2004 में ऐसी थी, फिर ये देखो 2005 में कुछ ऐसे लगती थी, मतलब जो कंस्ट्रक्शन, दुबई नहीं सॉरी अपना बुर्ज खलीफा की है ये, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2005 में। फिर 2006 तक जो है वो 50 फ्लोर बन चुकी थी, 50 फ्लोर। 2007 में 100 फ्लोर्स बना दी थी भाई, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा था सब। एंड देन फाइनली 2007 में 150 यानी कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बन चुका था। 2008 में भाई 10 फ्लोर और बढ़ा दी इन्होंने, 160 कर दिया और बन गया वर्ल्ड का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। फिर जो है वो 2009 में कंप्लीशन हो गई थी, कुछ इस तरह से लगता था। देख रहे हो भाई अजब ही गजब है। 2009 में ही इसकी जो क्लैडिंग थी ना ये भी कंप्लीट कर दी गई थी। तो ये जर्नी थी भाई बुर्ज खलीफा की। अब यहाँ से चढ़ेंगे हम ऊपर। ये पूरी एनिमेटेड वीडियो बनाई गई है मंथ एंड ईयर के साथ पूरी। ये बिल्कुल एंड पॉइंट है, इसके अंदर ही जो है वो लिफ्ट है, यहाँ से कुछ लोगों को ग्रुप्स में भेजा जाएगा। ये है भाई साहब वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट। देखो डोर पे इसमें फ्लोर नंबर लिखा है, कितनी तेज बढ़ रही है भाई, 98 99 ऐसा लग रहा है काउंटिंग चल रही है बस, बट ये एक्चुअल में भाई फ्लोर भी ऊपर जा रही है, इसलिए तो है भैया तेज। है 124th फ्लोर पे और भाई साहब इतनी तेज लिफ्ट थी, पूरे कान बंद हो गए, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना वैसे ही सेम टू सेम फील हो रही थी। हल्का हल्का सर में भी दर्द हो गया था, इतनी तेजी से जा रही थी। ये है भाई जहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा, एक एक करके घुसना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा की 124th फ्लोर पे है और यहाँ से अभी नज़ारे दिखाता हूँ। पहले तो ये डेक देख लो आप कैसा है पूरा का पूरा, ऐसे नीचे वुडन सा लग रहा है और ये हिल रहा है भाई साहब पूरा। सोचो भाई कहाँ इतनी ऊपर है, अगर मौसम खराब हो ना बादल भाई हमसे भी नीचे रहते हैं और हम बादलों से भी ऊपर। ये पूरा ऐसे गोल घूमते हुए आप चक्कर लगा सकते हो, यहाँ बैठने की जगह बैठ भी सकते हो। एंड हर एक पॉइंट से एक अलग नज़ारा दिखता है। यहाँ पे देखो अलग है नज़ारा, यही आप उधर किसी शीशे से देखोगे अलग होगा एंड उधर कहीं से देखोगे तो बिल्कुल अलग होगा। बाकी ये जरूर ध्यान रखना भाई, बैठना नहीं है ना ही लटकना है इस पे। ये है तो भाई ये पूरा ग्लास ही, कभी भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऊपर से देखो ना गाड़ियाँ भाई सब कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। एक वो गेम आती थी ना बचपन में 8 बिट वाली वीडियो गेम में, पतली सी गाड़ियों को लेफ्ट राइट करना होता था, बचना होता था येलो से, नहीं नाम क्या था उस गेम को, बट भाई मस्त ही मजा आता था, वैसे ही कुछ सीन लग रहा है। एंड इधर की साइड आपको पूरा बसा हुआ दुबई दिखेगा, देखो वो है ओल्ड दुबई, ये है पूरा न्यू दुबई। एंड उधर तो भाई कुछ है ही नहीं, पूरा रेगिस्तान है, दूर देखोगे तो वही। बाकी ये कुछ पॉइंट्स बने हुए फोटो वगैरह लेने के लिए, इसके आगे खड़े होकर आप ले सकते हो। देख लो, कहा था ना भाई इतना कुछ खास है ही नहीं ऊपर, मतलब बस व्यू दिखता है और कुछ नहीं है। बुर्ज खलीफा ना भाई वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और जो पेरिस में एफिल टावर है उससे 3 गुना बड़ी है। सोचो 3 गुना ऊंची है या लंबी है जो भी कह लो। ये जो लिफ्ट थी ना भाई मैंने बताया आपको वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है और 0 से 124th फ्लोर आने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगाती है भाई, केवल 60 सेकंड। सोच रहे हो आप कितनी तेज होगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में जितना कॉन्क्रीट यूज हुआ ना वो भाई 1 लाख हाथियों के वेट के बराबर है। इमेजिन कर पा रहे हो भाई 1 लाख हाथी कितने भारी होंगे और कितना बजरी यानी कि कॉन्क्रीट लगा है इसमें। एंड जो एल्यूमिनियम यूज हुआ है ना इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में वो भाई 5 A380 एयरक्राफ्ट के जितना है, बट हाथी वाला तो ज्यादा ही हो गया ना भाई साहब। दुनिया ने भाई कितनी तरक्की कर ली है, मतलब ये दुबई में आके साफ पता चल जाता है। देखो भाई कैसा लगा बुर्ज खलीफा। मैं तो 15 मिनट तक ताड़ ही रहा था। अभी तो हम एक और फ्लोर ऊपर जाएंगे 125th में, वहाँ पे कुछ इन्होंने टेलीस्कोप जैसी मशीनें लगा रखी है मस्त मस्ती, वो देखने लायक। चलो भाई ऊपर चला जाए 125th फ्लोर पे। ये वाला ऑटोमेटिक नहीं है, हाथ से ही धक्का लगाना पड़ता है थोड़ा सा। 125th पे नहीं है भाई, वो 124th पे ही है मशीन ये वाली। अभी दिखाता हूँ खाली हो जाए। यहाँ से भी आप वही सेम नज़ारा ले सकते हो पूरे दुबई का। हाँ एंड तक दिख रहा है भाई पूरा दूर दूर तक वो देखो। एंड यहीं से आप सनसेट भी इंजॉय कर सकते हो। अभी डूबा नहीं है। हमें नीचे जाना है जल्दी जल्दी भाई, फोटो वीडियो लेंगे ना। यहाँ से आप वो फोटोज ले सकते हो जो नीचे क्लिक करवाई है। इस तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया हुआ है, आप जहाँ जहाँ इसको टिल्ट करोगे वहीं वहीं का ये नक्शा दिखाता रहेगा। यहाँ दिखाते हैं भाई और लेट्स सी अच्छी फोटो आई है नहीं। यहाँ पे भी भाई वैसी थी, आर्टिफिशियल सी लग रही थी, बेकार सी। मैंने नीली से तुम देखा भाई 100 देना फालतू में 2200 रुपये। यहाँ भी जितने ये सोविनियर्स है भाई हद महंगे है, हद कोई मतलब नहीं बनता।
ज़्यादा ही पैसे हो तो ले सकते हो। देख रहे हो 3000 दिरहम, लगभग 70,000 रुपए का है ये जो भी है। यानी क्या चीज़ है भाई, लॉकेट है क्या है, गोल्ड का होगा ये शायद। ये इतना बड़ा देखो बुर्ज खलीफा मिल रहा है यहाँ पर 135 दिरहम का, लगभग वही 3-4 हज़ार का। बट ले जाएगा कौन इतना बड़ा। तो मिनियर्स लेने हो ना अपने लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो लोकल मार्केट से लो, बुर्द दुबई मीना बाजार, यहाँ पे तो लुट जाओगे। चलो जी चलो नीचे चला जाए अब यहाँ से। नमस्ते लंदन ट्रिप की भाई हमारी ये फर्स्ट कंट्री है एंड दुबई का सबसे फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है बुर्ज खलीफा। तो भैया यहाँ पर अपने देश का झंडा लहराना तो बनता ही है ना। बैग में मैं लेकर आया हूँ, तिरंगा लहराएंगे मस्त फाउंटेन शो के वहाँ पे पीछे दिखेगा बुर्ज खलीफा। ओए होए होए क्या मज़ा आएगा। एंड यहाँ से एग्जिट करते ही सामने है भाई दुबई का फेमस फाउंटेन शो। और भीड़ इतनी हो गई है क्योंकि 6-6:30 बजे ही फाउंटेन शो का पहला शो होता है और हर 20-25 मिनट में होता रहता है। तो अभी 6:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट, इसलिए शायद फर्स्ट शो शुरू होने वाला है, तो लोग भर भर के आ गए। अब भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो, ओए होए होए। एंड जस्ट ऊपर ये रहा भाई बुर्ज खलीफा। फाउंटेन शो के सामने ही ना एक लौता पॉइंट है जहाँ से आप बुर्ज खलीफा के साथ एक अच्छी फोटो खींच सकते हो। वैसे दूर कहीं पे पार्क वगैरह भी है जहाँ पे दिखता है पार्क मतलब, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट व्यू है। यहाँ खड़े हो आप और यूं करके फोटो लो, पूरा बुर्ज खलीफा आएगा। भाई यहाँ पे हम झंडा फहराने लगे और यहाँ की सिक्योरिटी ने आके मना कर दिया, कहते हैं नोट अलाउड। और 6:30 वाला शो हो चुका है, 10 मिनट का ही शो होता है, शायद से 7 बजे होगा फिर से। यहाँ पे भाई सब बड़े बड़े सारे शोरूम है, नाइकी का, वर्साचे का, और ये देखो लाइन से लगे हुए एक एक करके। अभी हम यहाँ के जो सिक्योरिटी के हेड वेड होंगे उनके जाके एक बार बात करते हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे जिसने हमें मना किया था, हमने उससे वापस आगे पूछा, पूरा बताया कि हम दिल्ली टू लंदन बाय कार कर रहे हैं और हमें हर एक कंट्री में अपने इंडियन फ्लैग के साथ एक ऑटो चाहिए। तो उसने कहा हम तो परमिशन दे नहीं सकते, मॉल के अंदर चले जाओ, राइट लेना, फिर पहला लेफ्ट लेना, वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिस है, वहाँ से उनसे परमिशन ले लो। अब वो पता नहीं परमिशन देंगे या नहीं देंगे, वहाँ जा तो रहे हैं। तो ये मिल गया भाई मॉल का मैनेजमेंट ऑफिस, यहाँ पे जाके है कहीं। लो भाई मिल गया मैनेजमेंट ऑफिस, बात करते हैं। ये थोड़ी है शायद। चलो जी फाइनली परमिशन मिल गई है, जो लगा नहीं था, बट अच्छे लोग हैं, बढ़िया। हमारे साथ एक जा रहे हैं सिक्योरिटी के ऑफिसर, उनको दिखा नहीं सकता मैं, बट वो साथ रहेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ आप फ़ोटो ले सकते हो और वीडियो बना सकते हो, बट वीडियो में बोलना कुछ नहीं है, तो नॉर्मली बस लेना। चलो जी फाउंटेन शो भी देख लिया है, मस्त था एकदम। मैं तो खैर दूसरी बार देख रहा था और आपको भी पहले दिखाया हुआ है एक बार, तो वापस से पूरी लंबी वीडियो बनाने का फायदा नहीं था। अभी हम लोअर ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे है भाई दुबई एक्वेरियम, उसकी भी हमने टिकट ले रखी थी। तो चलते हैं भाई वहाँ पर और देखते हैं। एक तो भाई साहब इतना बड़ा है ना ये दुबई मॉल, पैर आपके ऐसे मतलब मर से जाएंगे चल चल के, इतना ज़्यादा थकान हो जाती है। 2 दिन भी निकाले ना बंदा पूरा मॉल घूमने के लिए, तब भी नहीं घूम पाएगा। अगर तो आपको भाई टिकट लेके अंदर नहीं जाना तो आप बाहर से भी देख सकते हो ये सारी मछलियाँ पूरी। बाकी अंदर जाना है तो उधर से लाइन लग रही होगी। देख रहे हो भाई जो कितनी बड़ी बड़ी है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से घुसना होता है, यहाँ पे टिकट दिखानी पड़ेगी, देन हम टनल के अंदर जा सकते हैं। देख रहे हो कितनी सारी मछलियाँ है। टिकट ना भी लो ना, वैसे बाहर से भी काफी सारी मछलियाँ आप आराम से देख सकते हो। ये देखो यहाँ से आप ले सकते हो टिकट। ये गलती हो गई, मैंने तो 2 लोगों के लिए किया था। देखो यहाँ भी 2 एडल्ट है, लेकिन जो दुबई एक्वेरियम है ना वो 1 एडल्ट के लिए हो गया, ये भी 2 के लिए ही है। और अब यहाँ से लेने पे टिकट बहुत महंगी मिल रही है, तो मैंने कहा मैं आ तो चुका हूँ, इतना कुछ खास है नहीं, मैंने इसलिए अभिषेक को भेज दिया इस टिकट से। मैं कोई नहीं, मैं पुरानी क्लिप डाल दूँगा, बस आप वो देख लेना, वरना मेरी पुरानी वीडियो ही देख लो। क्या ही दिखाऊंगा भाई, मेरे को भी मन नहीं आपको देखने का, देख ही चुका हूँ जब एक बार। वो उसने देखा नहीं है, पहली बार है, उसका तो देख आएगा, अच्छी बात है। ऑनलाइन ली थी 139 दिरहम में, वो भी जू प्लस में इसकी दोनों की एक्वेरियम की, और यहाँ पे भाई 180 दिरहम की खाली एक्वेरियम की थी, तो फिर बहुत महंगी है। ऑनलाइन बुक करके आना, यहाँ तो भैया कट जाएगा। दुबई मॉल में भाई फ्री इंटरनेट है और स्पीड चेक करते हैं। ओ भाई साहब सही है भाई, 50-60 Mbps आ रही है मस्त एकदम। A few minutes later। चलो जी आ गया अभिषेक और भाई बाहर देखो गाड़ियाँ लाइन से खड़ी है, एक तगड़ी, और यहाँ खड़ी है रोल्स रॉयस। मतलब लगती है भाई कुछ तो गाड़ी है, लेनी है तो यही लेनी है। फील तो इसी में बैठ के आएगा भाई साहब, है ना। X7 तो ऐसे मतलब कुछ नहीं है रोल्स रॉयस के सामने। देख रहे हो क्या तगड़ी लग रही है भाई, ओ हो क्रेजी। चलो भैया कैब करते हैं, वापस होटल चलते हैं
होटल के पास ही अपने एक जो सब्सक्राइबर मिले थे ना दोपहर को, सरदार जी, उन्होंने एक रेस्टोरेंट बताया था जहाँ पे वेज एंड नॉन वेज इंडियन अच्छा मिलता है और सस्ता भी। वहीं जाके खाना खाएंगे और सो जाएंगे भाई, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। लैंड क्रूजर तो भाई दुबई में नॉर्मल है। और यहाँ देखो येलो कलर की फरारी खड़ी, रेंज रोवर भी बहुत देखी है भाई इस ट्रिप में। यहाँ से शायद हाँ टैक्सी मिल जाएगी। 28.5 दिरहम भाई फिर से, बट होटल पहुंच गए हैं, बहुत थकान हो रही है अभी भाई, ऐसे मरने वाली हालत हो रही है ना, क्या बताऊं। अभिषेक तो होटल गया बट मेरे को लग रही थी भूख अभी, तो मैं 1 किलोमीटर होटल से पैदल चलता चलता इस वाले चौराहे पे आ गया हूँ। यहाँ पर सामने काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। अमृतसर नाम से मेरे को बताया था उन्होंने, अपने जो सब्सक्राइबर मिले थे, तो यहीं पे खाना खाना था। मैंने सोच लिया अपने होटल से ना भाई, था तो 1-1.5 किलोमीटर ही, बट जाते वक्त तो हिम्मत थी, अब हिम्मत नहीं हो रही। अब तो खाना भी खा लिया ना, ऐसा आलस आ रहा है, तो मैंने करीम से वही कैब बुक कर ली। 14-15 दिरहम लगेंगे जाके भाई, सोना है अब तो बस। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना।